हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और 68वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन को अपडेट और फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पे लिंक आज एक्टिवेट कर दिया गया है। आज 25 तारीख है, 25 नवंबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है। लेकिन आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि इस बार फॉर्म में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बदलाव है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, ऑप्शन कैसे चुने ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। सारी जानकारी यहाँ से लेने के बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ये वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सीधे लिए चलते हैं दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे अपडेट की गई है। दोस्तों बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप होम पेज पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई लिंक यहाँ नहीं दिखेगा आपको। आपको लिंक कहाँ दिखेगा, तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाला जो सेक्शन है आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है लिंक एक्टिवेट है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। यहाँ पे जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं इसी लिंक के जरिए इसका फॉर्म भरा जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ये पेज ओपन होगा आपके सामने, थोड़ा सा देखिए, आपको समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे छात्र आज फॉर्म भरेंगे, तो आज सर्वर भी डाउन हो सकता है। तो आप आराम से फॉर्म भरिएगा। मैं इस वीडियो को बना दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते रहिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो लिंक है दिया गया है अप्लाई करने के लेकर, और ये इंस्ट्रक्शन है आपको दिया गया इस फॉर्म को भरने को लेकर। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है आपको यहाँ पे। और फिर दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट है जो कि यहाँ पे बताया गया है कि कितने पदों की वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो हमने यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और ये एक्टिव होना चाहिए कब तक, जब तक कि आपके एग्जाम सारे समाप्त नहीं हो जाए। या इस पे सारे आपके जो है मैसेज ओटीपी वगैरह शेयर किए जाएंगे बीपीएससी के जरिए। और आपको ये जो है दोनों ही एक्टिव रखना है लास्ट समय तक। विज्ञापन को अध्ययन कर ले अच्छे से, आप उसके बाद ही फॉर्म भरें, ताकि जो है आपका पैसा यहाँ बर्बाद ना हो। मैं आपको बता दें कि जो फॉर्म भरने के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे 600 रुपए चार्ज किया जा रहा है, प्लस जो भी एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं या महिला कैटेगरी से हैं, जहाँ पे उनके लिए यहाँ पे चार्ज है 150 रुपए रखा गया है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी है, वो फॉर्म भरते समय आपको बताए जाएंगे। आवेदक जो है सर्वप्रथम यहाँ पर बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से जाएंगे। यहाँ पे जिस लिंक के जरिए मैं आया हूँ, वहां से जाके आप पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन टैब पे क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, और ये जो है सेक्शन बताया जा रहा है यहाँ पे, जिस टैब को आप भरना चाहते हैं। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी आया हुआ है, तो हमने 68वीं बीपीएससी का फॉर्म भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, और सुनिश्चित कर लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये पूर्ण करने के बाद रजिस्टर पे आपका ईमेल आईडी पे जो है एक यूजर नेम और एक पासवर्ड भेजा जाएगा। ये आपको इसी वेब पेज से आके जो है होम पेज से आके लॉगिन करना होगा दोबारा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आवेदक जो होगा ऑनलाइन पेमेंट करेगा, है ना। पेमेंट करने के बाद बटन पे क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क जो भी आपसे मांगा जाएगा आपकी कैटेगरी के अनुसार, वो आपको देना होगा यहाँ पे। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन फॉर्म भुगतान के बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे आप यहाँ पे। आवेदन जो है प्रपत्र में यहाँ पे कतिपय यानी कि जो बॉक्स पे पहले से भरे होंगे, जिसे आवेदक के द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया होगा। और आवेदन जो होगा प्रपत्र पर शेष खाली भाग, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो जो भी रजिस्ट्रेशन में चीजें आपने एंटर किया था वो पहले से भरा होकर रहेगा। और ऑनलाइन आवेदन के अंत में आवेदक जो है हिंदी या अंग्रेजी हस्ताक्षर और फोटोग्राफ अपना दोनों ही अपलोड करेंगे यहाँ पे। फोटोग्राफ का साइज 25 केबी होगा, वहीं सिग्नेचर का साइज जो होगा 15 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को भी सुनिश्चित कर लेंगे, पहले स्कैन करके रख लीजिएगा अपने फोटोग्राफ्स को, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद आपको एक प्रीव्यू का सेक्शन आएगा। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा कि जितनी भी जानकारी आपके द्वारा दी गई है, सूचनाएं रजिस्ट्रेशन में और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई है, वो परिवर्तन अब नहीं होगा। जब फाइनली आप सबमिट बटन के क्लिक कर देंगे तो अच्छे से देख लीजिएगा, फिर सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी सूचनाएं आपके द्वारा दी गई है वह सही है, संतुष्ट है, और उनका फोटो और हस्ताक्षर जो है अपलोड हो चुका है। क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो यहाँ पे कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। आप अपने दिमाग में पहले से भी एक चीज बैठा के रखिएगा कि आपको ऑप्शनल पेपर कौन सा रखना है एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय, तो वो भी ध्यान रखिएगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बता दूं इस बार
एक चीज़ बदलाव और किया गया है कि आप अपना जो ऑप्शनल पेपर है, उसको आप लास्ट टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो। तो फिलहाल अभी उसकी जानकारी मैं आपको दूँगा बाद में जब फॉर्म भरेंगे आप लोग मेंस का तो, ठीक है। आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद लॉगिन करके आप लोग एक बार जो है उसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन नंबर बारकोड के साथ होगा, सबमिटेड होगा जो एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा, आपके मोबाइल नंबर पे होगा, है ना? नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे दोनों पे ही शेयर कर दिया जाएगा। किसी एक अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना? विज्ञापन अंकित निर्देश जो है यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप एडिट का प्रावधान आपके लिए खोला जाएगा, है ना? ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये जो है एडिट करने का ऑप्शन आपको तभी होगा जब आप सबमिट पे नहीं क्लिक किए रहेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई जितनी भी सूचनाएँ हैं वो छोड़कर परिवर्तन किया जा सकेगा। बस रजिस्ट्रेशन में जो चीज़ें डालना है, फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन का, वो सही-सही डालिएगा क्योंकि इसमें बदलाव नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आप मान लीजिए कि कैटेगरी गलत डाल दे रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा नाम गलत डाल दे रहे हैं, तो उसमें होगा संभव, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाएगा अगर आप कुछ गलत डाल दिए तो। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो कुछ आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और यूज़र नेम के ज़रिए आपको पासवर्ड के ज़रिए सुरक्षित रखना होगा, इसकी ज़िम्मेवारी आपकी होगी। तो अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन करने तक इसको सुरक्षित रखना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कोई भी आपका डाउट होता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप पहले इस पे कॉल करके बात कर लेंगे कि आपकी क्या डाउट है, देन उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। और ये जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा एक्टिव ये नंबर जो कि आपको प्रदर्शित यहाँ पे किया गया है। तो ये तो हो गया आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन जिससे कि आपका जो है फॉर्म भरना कुछ आसान हो जाएगा। अब जैसे ही आप इस पे आएँगे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। चलिए मैं इसको फिर से यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज है। अब इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ, है ना? यहाँ पे जो नाम है आपका, जो कैंडिडेट नेम है, फर्स्ट नेम उसको डालना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका नाम राहुल कुमार सिंह है, तो राहुल यहाँ पे फर्स्ट नेम में होगा, कुमार मिडिल नेम में होगा और सिंह जो है लास्ट नेम में जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम सिर्फ राहुल कुमार है, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपका राहुल तो जाएगा, लेकिन जो लास्ट नेम होगा वो कुमार चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बीच में मिडिल नेम छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और किसी का बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि एक ही नाम होता है ना, सिर्फ सरनेम वगैरह कुछ नहीं होता है, तो आप यहाँ पे दोनों ही छोड़ सकते हैं ये चीज को। ठीक है, सिर्फ नाम भर दीजिएगा। फादर नेम जो भी आपका दिया गया है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आपके मार्कशीट में है या जो आपके सर्टिफिकेट में है वो नाम स्पेलिंग मिला के डालिएगा। हस्बैंड नेम भी आप यहाँ पे विवाहित महिलाओं के लिए दिया गया है कॉलम, कि अगर आप अपने हस्बैंड के नाम डालना चाहते हैं तो शादीशुदा है तो यहाँ पे जरूर डालिएगा। और मदर्स नेम यहाँ पे दोस्तों अपना डालिएगा, है ना? और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ बताना है। मैरिटल स्टेटस आप हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, ये ध्यान रखिएगा, या फिर अदर्स हैं, है ना? ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको भरना है। जेंडर्स में आपको मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का 3 ऑप्शन दिया गया है। जो भी आप कैटेगरी में आते हैं भरिएगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा। सेलेक्ट आईडी टाइप यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा आईडी आप यहाँ पे डाल रहे हैं। तो सपोज अगर आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। पैन कार्ड डालेंगे तो पैन कार्ड नंबर डालिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का अगर आईडी डाल रहे हैं तो उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। लेकिन आधार कार्ड नंबर तो आपको डालना ही डालना है, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस पे क्लिक किया हुआ इसको छोड़ दीजिएगा। आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आप बिहार से हैं तो। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बिहार के छात्रों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। और डू यू बिलोंग टू द एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ बताना होगा। यस पे क्लिक कर लीजिएगा। और इसमें से जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, एससी एसटी, ओबीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको कैटेगरी बताना होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका जो शॉर्ट फॉर्म जो दिया गया है नाम, ये यहाँ पे इसको संपूर्ण रूप से बताया गया कि इस प्रकार है। ये ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और ईबीसी यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, और बीसी यानी कि बैकवर्ड कास्ट। आवेदक अपनी जाति और आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो ले, उसके बाद ही फॉर्म भरें। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत सारे छात्र बीसी ईबीसी में कंफ्यूज जाते हैं, तो अपनी जाति को पहले कंफर्म कर लीजिएगा किस कैटेगरी में आता है, बीसी में आता है या ईबीसी में आता है। तो ये यहीं पे बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आर यू अ ग्रैंडसन, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ग्रैंडसन है या ग्रैंड डाउटर हैं आप फ्रीडम फाइटर्स के, तो आपको यस पे क्लिक करना, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे पीएच कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा और डिसेबिलिटी अपनी बताइएगा कि किस डिसेबिलिटी कैटेगरी से आप आते हैं।
अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे अस्थायी दिव्यांगत हैं, उनको आवेदक आश्वस्त कर लेंगे कि कौन-सा प्रमाण पत्र उनके पास है और वो चीज़ें माँगी जाएँगी वहाँ पे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। यहाँ पे अपना जो है एड्रेस डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है? जो भी आपका एड्रेस है अच्छे से डाल दीजिएगा, जो कि मेलिंग एड्रेस होना चाहिए आपका, यहाँ पे आप जो है आपसे संपर्क किया जा सके उनको। यहाँ पे दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डाल सकते हैं, बट परमानेंट एड्रेस जो है आपका वही सेम डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका घर का एड्रेस है तो, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू हैव और रिक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, आपके पास क्या वो सारी जानकारी है जो कि सर्टिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन आपने कर रखा है फाइनली, जो भी क्राइटेरिया मांगा गया है उसके लिए बात की जा रही है ना? जो भी एडवर्टाइजमेंट में क्राइटेरिया मांगा गया है उसके अनुसार आपका क्या जो है एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। एक पोस्ट यहाँ पे बढ़ाया गया है दोस्तों, देखिए जो बदलाव किया गया मैं आपको बता दूं, इसमें अग्निशमन का एक पोस्ट है दोस्तों, ठीक है? अधिकारी का पोस्ट है जहां पे आपको मांगा गया है आपका, जी हाँ, फायर एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक मांगा गया है या बी मांगा गया है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग अगर आपने किया है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके उसके बारे में बताना होगा। ओके, अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी है आपका ये डालना है और उस पे एक कोड जाएगा, उस कोड को डाल देना है। एक मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे भी आपको ओटीपी जाएगा और इस ओटीपी को डाल के यहाँ पे डाल दीजिएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। कैप्चा जो है यहाँ पे दिया गया, इस कैप्चे को डालकर और सबमिट रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि देखिए सबमिट आपको तभी करना है जब आप ये आश्वस्त हो लेंगे कि आपके द्वारा भरा गया सारा डिटेल जो है ये सही है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद जो है जैसे आप सबमिट करेंगे इन सभी चीजों को भर के, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा भर लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक लॉगिन आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, फिर ये आपको जो कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके पास जो है ये सारा डिटेल आ जाएगा दोस्तों कि आपने ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और या फिर लॉग आउट हो सकते हैं। लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, तो आपको अपडेटेड रजिस्ट्रेशन जो है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसका प्रिंट ले लीजिएगा और फिर आना है आपको पेमेंट सेक्शन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो है आपकी जानकारी सारी आपको मिल चुकी है दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कुछ मॉडिफाई करना है तो अभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं जब तक आप सबमिट नहीं किए हो। तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि पेमेंट सेक्शन पे जाता हूँ और पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी छात्र का यहाँ पे फॉर्म भरा गया है, तो ये बीसी कैटेगरी से भरा गया फॉर्म, तो ये प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ और आर यू श्योर पे क्लिक करूंगा। यहाँ से फॉर्म का पेमेंट मैं कर सकता हूँ। अब जो है पेमेंट का जो सेक्शन है दोस्तों, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा दोस्तों, आपके सामने ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और इसमें वही चीजें आपको मेंशन की हुई है जो कि आपने भरे थे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय। लेकिन कुछ यहाँ पे चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका पूछा जाएगा कि क्या आप पर्सनल डिसेबिलिटी से सॉरी यहाँ पे जो है आप क्या एक सर्विसमैन या आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस कीजिएगा तो उसका सारा डिटेल यहाँ पे आपको भर के देना होगा। नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। और क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पे यस कीजिएगा तो फिर उसके बारे में आपको सब कुछ बताना होगा, है ना, उसका सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर हैं तो उसके अलावा जो आप एनसीसी कैडेट में थे या नहीं उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके समय अधिकतम उम्र सीमा का छूट का दावा करते हैं, अगर इनमें आपके पास है मतलब एक सर्विसमैन है या सर्विस कर रहे हैं, तो ही आपको यहाँ पे छूट का दावा मिल रहा है, इसके सेक्शन में यहाँ पे बताया गया है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल अगर आप नो करते हैं, यहाँ पे नो करते हैं, तो यहाँ पे आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्लिक ही नहीं होगा यहाँ पे आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, अधिकतम उम्र की छूट का दावा उन्हीं को मिलेगा जो कि सर्विस में है, उनके बारे में यहाँ पे लिया जा रहा है, या फिर दिव्यांग कोटे से आते हैं उनके लिए लिया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे नो पे क्लिक कर लीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, तो भी आपको उम्र की सीमा में छूट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2% का आरक्षण आपको मिलता है एक्चुअली, है ना, छूट का दावा यहाँ पे एज में नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आपको बात करें दोस्तों की जो आपका फीस सेक्शन है, जो आपने फॉर्म भरा है उसको लेकर अपडेट किया गया है। और 5वां सेक्शन है यहाँ पे आपका ईमेल आईडी सेक्शन, जो कि अपडेट किया गया है, या देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इसको। आपका आधार कार्ड यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है, ये सारी चीजें आपको सारे डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय दिया था उसका सारा डिटेल यहाँ से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा कि कोई चीज आपका छूटा तो नहीं है। उसके बाद जो है अगर मिला लेते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे सबमिट करके दोस्तों, तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाएगा, जहाँ पे मैट्रिक और ग्रेजुएशन के सारे डिटेल आपको भरने हैं, कब पास किए हैं,
है ना, कब से कब तक आप पास किए हैं, कौन सा शूट था आपका, कौन सा बोर्ड था आपका, है ना, ये आपने कितने मार्क्स लाए थे, फुल मार्क्स क्या था आपका, परसेंटेज क्या था आपका, वो बताना आपको, ठीक है। उसके अलावा 10वां जो सेक्शन है यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पूछा है कि क्या आप पहले से कहीं एम्प्लॉयमेंट में हैं या वर्तमान में कहीं एम्प्लॉयमेंट है, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर हैं तो उसके बारे में फिर आपको बताना होगा कि किस पोस्ट पे हैं और कब आपने पद ग्रहण किया था, कब तक आपका ज्वाइनिंग है, क्या सैलरी था, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर सेक्शन पे आते हैं आप लोग। ये पूछेगा कि किस विश्वविद्यालय से यहाँ पे किसी विश्वविद्यालय में या बिहार लोक सेवा में या किसी सरकारी संस्था में आप जॉब कर रहे हैं या आप जो है उस आयोग की परीक्षा में कभी संचालित निष्कासित हुए हैं, अयोग्य घोषित हुए हैं, तो उसका विवरण दीजिएगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीदवार जो है जिन-जिन स्थानों पर विगत वर्षों में 6 माह में, है ना, अधिक से निवास किए हैं, तो उनके बारे में विवरण देना है आपको यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और निवास जो है आपको बताना है कि कहाँ-कहाँ रहे हैं आप इन 6 महीनों में, इसके बारे में, और ये 6 महीने से लेकर 3 साल का अपडेट आपको देना है ना? 2 भी दे दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन आप तीनों दे दीजिएगा कहाँ-कहाँ लास्ट रहे हैं, ठीक है? 1 भी दीजिएगा तो चलेगा, कोई ऐसा नहीं है। उम्मीदवार की लंबाई यहाँ पे मेजरमेंट रखा गया है, ठीक है। बताया जा रहा है कि आपका हाइट क्या है बताना है, और यहाँ चेस्ट मेजरमेंट क्या है वो बताना है आपको 14 नंबर पैरा में, ठीक है। और यहाँ पे 15 नंबर पैरा में आते हैं तो यहाँ पे 2 ऐसे लोगों का नाम बताना है जो कि विगत 6 महीने से आपको वो जानते हैं, आपके संबंधित ना हो, ध्यान रखिएगा। मतलब कि आपके घर के कोई नाम नहीं देना है, आपके अड़ोसी-पड़ोसी का नाम देना है यहाँ पे, जो कि आपको जानते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर पैरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है चूँकि ये जो सेक्शन है, ये आप सभी सेलेक्ट कीजिएगा, जैसा कि मेरा मानना है यहाँ पे, है ना? नेगेटिव मार्किंग को लेकर अपडेट किया गया है, यानी कि हर क्वेश्चन पे 1 मार्क हो और जो नेगेटिव मार्किंग हो यहाँ पे 1/4 का, क्योंकि सब में नेगेटिव मार्किंग का अपडेट दिया तो गया है, लेकिन अलग-अलग चीज़ें हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बोला जा रहा है देने के लिए, तो 1/3 है ना? आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 50 क्वेश्चन पे, और 150 क्वेश्चन में से जो 50 क्वेश्चन होंगे वो स्टार मार्केबल होंगे और उन पे जो है नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। बाकी 100 क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। वो जो है जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी कि आपका जो पेपर हो जाएगा ये 100 नंबर का, ये 50 क्वेश्चन हो जाएगा और बाकी जो 100 क्वेश्चन बचेगा वो 100 नंबर का होगा। 200 नंबर का पेपर हो जाएगा, जहाँ पे 1/2 जो है आपका रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है और ना ही आपको ये दूसरा वाला सेक्शन सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैं चाहता हूँ और आप क्या चाहते हैं, आप भी अपने अनुसार अपना जो है वक्तव्य यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये थर्ड वाला ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पे, जिसको कि उम्मीदवार अपना भरेंगे यहाँ पे। उम्मीदवार का शारीरिक पहचान को यहाँ पे देना है, कोई भी अपडेट आपको बताना है और कोई मतलब कटे-छटे का निशान है आपके चेहरे पे या फिर जो भी, तो आपको अपडेट यहाँ पे करना है। कोई ऐसी सूचना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, है ना, अन्य कोई सूचना, तो भी आप क्लिक करके दे सकते हैं अपने बारे में, अन्यथा नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। फिर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो का साइज़ देखिए 25 केबी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिएगा और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आपको तीनों अपलेट करके और फाइनली जो है प्रीव्यू कर लेना है और फाइनली सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। चलिए मैं इसको भी भर के आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिखला देता हूँ यहाँ पे। नहीं, आप यहाँ पे अपना सबमिट करेंगे फॉर्म को, ये सबमिटेड हो जाएगा और इसका आप एक प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा री-लॉगिन करके। तो जैसे आप री-लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप पेज पे आ जाएंगे और अपना यूजर नेम और ये पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ और प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ से आप प्रिंट भी ले लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, A4 साइज में इसका प्रिंट जरूर अपने पास रख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और इसमें जो भी देखा गया है चीज़ों को कि आपको कैसे-कैसे भरना है फॉर्म को, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।